हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। माई सेल्फ जी आर चौधरी और केमिस्ट्री मेंटोर। आप सभी का वेलकम किया जाता है वाला सबसे प्यारा चैनल। आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि आपके 12th पोर्शन में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। एक तो अपने पास होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिफाइन कैसे करेंगे भाई? डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy is called electrochemical cell। देखो, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दो आते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अपन दोनों में जनरल डिफाइन समझ लेते हैं कि भाई नॉर्मल डिफरेंस क्या है इसमें। तो एक तो आता है सर अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऐसे डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो क्या कहलाएंगे अपने पास? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम है अपने पास गैल्वेनिक सेल। क्या बोल सकते हैं भाई? गैल्वेनिक सेल। क्या बोल सकते हैं भाई? गैल्वेनिक सेल। या बोल सकते हैं वोल्टिक सेल। क्या बोल सकते हैं भाई? वोल्टिक सेल। क्या ये बात समझ में आई? चलो भाई, या तो ये बोल सकते हैं या इसके अलावा ये बोल सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा पता तुम्हारे को? डेनियल सेल। कौन सा भाई? डेनियल सेल। कौन सा सेल? डेनियल सेल। अब थोड़ा सा पहले अपन देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलाइट सेल में डिफरेंस क्या है। समझ में आया भाई? बोलो यस या नो। एक तरफ बात करते हैं सर इलेक्ट्रो केमिकल सेल और दूसरी तरफ बात करते हैं मेरे भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस सेल। ठीक है सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, अपने को ये समझना है। सर सबसे पहला पॉइंट ये कहता है सर, ये जो होता है वो अपने पास कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है मेरे भाई? केमिकल एनर्जी को। किसको? केमिकल एनर्जी को। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, जैसे मैं बोल पा रहा हूं, इस डिवाइस से जो आवाज आ रही है वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एग्जांपल है। और सर यदि इसकी बात करूं मैं, तो अपन कहेंगे सर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी। यस सर। दूसरी बात, आपको सबसे अच्छी बात बता देता हूं, ये एक तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसा है? स्पॉन्टेनियस। सर ये कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मान लो किसी रूम में आपने अगरबत्ती किया, अगरबत्ती का धुआं फैल रहा है रूम में, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बोलो यस या नो। इलेक्ट्रोलाइसिस सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस सेल कौन सा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। सर स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा? लेस देन जीरो। बस क्या बात, मजा आ गया सर। यदि इसकी मैं गिब्स फ्री एनर्जी की बात करूं मेरे भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर ग्रेटर देन क्या होता है? जीरो।
ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी इसके लिए, नेगेटिव, और ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी मेरे भाई, पॉजिटिव। वाह सर वाह, क्या बात है, मजा आ गया सर। आ जाओ आगे। सर इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक तो होता है सर एनोड और दूसरा होता है बेटा कैथोड। सर एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन। और इसमें क्या होता है बेटा, रिडक्शन। सर इसमें भी वही होता है, इसमें भी एनोड पर हमेशा क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और इसमें कैथोड पर क्या होता है बेटा, कैथोड पर क्या होता है बेटा, रिडक्शन। क्या तुम्हारे को पता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? मैं बताता हूं भाई। आपने 10th क्लास में भी देखा होगा, कोई भी मेटल होगा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी रखेगा, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। सर ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होगा बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल बोलूं तो मेरे भाई इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज। यस, आराम से देखिए, यह है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और यह है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस सेल। क्या ये पॉइंट समझ आए? अब अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो करेंगे डेनियल सेल के बारे में, जो किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अपन वन बाय वन डिवाइड करेंगे, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, उसके बाद अपन कोलनरुस का लॉ पढ़ेंगे, फैराडेज का लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या कहते हैं। पहले अपने को समझना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसको समझाने के लिए अपने पास एक आता है डेनियल सेल। सर डेनियल सेल क्या होता है, इसमें दो कंटेनर होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। सर लेफ्ट हैंड साइड वाले में अपने पास 1 मोलार जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा होता है, 1 मोलार ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा होता है। सर राइट साइड वाले में 1 मोलार कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा होता है। क्या बोलते हो, यस या नो? ठीक है। अब इन दोनों में जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड मतलब जिंक की रोड डाली जाती है, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रोड डाली जाती है, जिसे कॉपर इलेक्ट्रोड बोलेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है सर। जिंक होगा वो किसका काम करेगा मेरे भाई, एनोड का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा मेरे भाई, कैथोड का काम करेगा। ठीक है सर। इन दोनों को आपस में वोल्टमीटर के द्वारा कनेक्ट किया गया है, जहां ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किससे, जिंक रोड से। मतलब जिंक पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस। मतलब यहां पर हो रहा है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हो रहा है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर जहां अपने पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो तो ऑक्सीडेशन होता है, और जहां गेन ऑफ होता है वहां पर रिडक्शन। सर इसको ऐसे याद रखो, LOA इन फ्यूचर आप नीट और जेई डिवीजन में जाओगे तो कॉलेज में आपको थोड़े से पैसों की रिक्वायर्ड होगी, आप क्या लोगे, लोन। एल का मतलब लेफ्ट साइड, क्या बेटा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ओ का मतलब क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ए का मतलब एनोड, और एन का मतलब नेगेटिव। बस ये हो गया लॉन। सर ऐसा कैसा इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट का क्या हो जाएगा बेटा, राइट साइड। यस या नो? और यहां अपने पास ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां क्या हो जाएगा अपने पास, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और यहां एनोड तो यहां पर कैथोड, और यहां पर अपने पास नेगेटिव तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। देखो एनोड है वो नेगेटिव टर्मिनल है, और कैथोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इन दोनों को आपस में एक उल्टे यूट्यूब, सीधा यूट्यूब तो अपन देख रहे हैं, फिजिक्स वाला सबसे फेमस है, मतलब कहने करता है नंबर 1 है। तो यहां पर अपने पास सॉल्ट ब्रिज से उल्टा यूट्यूब बोल सकते हो, उससे कनेक्ट किया दोनों सॉल्यूशन को, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन।
अब यहाँ पर एनायन का मूवमेंट कहां से कहां चल रहा है भाई, कॉपर से जिंक की तरफ, और केटायन का मूवमेंट कहां से कहां चल रहा है भाई अपने पास, जिंक से कॉपर की तरफ। मतलब सर ये इस जिंक सल्फेट वाले में बात करें अपन, तो अपन कहेंगे सर Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी किससे, सल्फेट से। और सर यहां पर अपने पास सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी किससे, Cu2+ आयन से। मतलब यहां से अपने पास इलेक्ट्रॉन दूर, कोई दिक्कत, और यहां से इलेक्ट्रॉन जाना से, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है, करंट। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जाता है, जबकि करंट ऑपोजिट होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल से। ये होता है डेनियल सेल। अब इस हाफ सेल पर कुछ रिएक्शन होगी और इस हाफ सेल पर कुछ रिएक्शन। सर इसको कौन सा हाफ सेल बोलेंगे, सर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसलिए बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है सर, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या होती है बताओ। अपने पास जिंक था, सॉलिड था, इलेक्ट्रॉन लूज किए, Zn2+ बन गया और एक्वस आ गया, और प्लस के कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए सर, 2। वाह, क्या ये पॉइंट समझ में आया, बोलो यस या नो। ठीक है सर। सर रिडक्शन के लिए रिडक्शन हाफ सेल आएगा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, बोलो यस या नो भाई। ठीक है सर, यहाँ Cu2+ है, कौन से फॉर्म में बेटा, एक्वस फॉर्म, और यहाँ से अपने पास ये इलेक्ट्रॉन गेन करें, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इन क्या जाएगा, Cu सॉलिड। क्या बोलते हो, यस या नो। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नेट सेल रिएक्शन। सर नेट सेल रिएक्शन क्या होती है, जिंक था सॉलिड में, कॉपर था एक्वस में, Cu2+ और एक्वस में, चेंज इन किस में हो गया बेटा, Zn2+ में, एक्वस में, प्लस Cu सॉलिड। अब इधर ध्यान से सुनना, जाते रहो भाई, इधर देखो, कॉपर 2+ से कॉपर पर गए, सुनना मेरे भाई लाल बाल गोपाल, कॉपर 2+ से कॉपर पर गए तो सर हुआ रिडक्शन, क्या हुआ है, रिडक्शन। सर जिंक से जिंक 2+ पर गए तो बताइए क्या हुआ सर, ऑक्सीडेशन हुआ मेरे भाई, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हारे, ठीक है सर, ये इसकी नेट सेल रिएक्शन कर। इसी को अपन मॉडर्न जमाने में थोड़ा सा रिप्रेजेंट अलग तरीके से करते हैं, जिसे बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल रिएक्शन। सर रिप्रेजेंटेशन कैसा, इधर अपने पास Zn था, किस में था मेरे भाई, सॉलिड, किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, Zn2+ में, और ये क्या हो गया बेटा अपने पास F। बीच में कौन लगा भाई, सॉल्ट ब्रिज। वन बाय वन सबके बारे में बात करेंगे, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता नहीं बनाए रखता, कैसे रखता है वो, क्या सॉल्यूशन भरा होता है। तो अपन कहते हैं भाई यहाँ अपने पास कॉपर 2+ था, एक्वस फॉर्म में था, और किस में चेंज हो गया बेटा, Cu सॉल्ट। अब अपने को बताएं इनके जस्ट एक्वस फॉर्म में इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं 1 मोलार, कितनी भाई, 1 मोलार, और ये भी कितनी, 1 मोलार। जब आपको कुछ भी याद नहीं आए तो हमें याद कर लेना, मतलब कि किसी को याद कर लेना कि आपका काम आसान कैसे, सर यहाँ पर खड़े हो जाइए और यहाँ पर खड़े हो जाइए, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और सेल रिएक्शन बनाएंगे, बहुत आसान है। सर यहाँ पर खड़े हो जाइए, इधर वाला लेफ्ट और इधर वाला राइट, और इधर वाला लेफ्ट और इधर वाला राइट, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ दो, राइट को राइट से जोड़ दो, लेफ्ट में जिंक कॉपर 2+, जिंक कॉपर 2+, वाह क्या बात है, मजा आ गया सर। यहाँ आप खड़े हो जाइए आराम से, यहाँ आप खड़े होकर आराम से इसको देखिए,
यहाँ आप खड़े होकर आराम से इसको देखिए, आपके लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में और राइट साइड वाला राइट। ये लो, क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है सर, बात तो आपने भी अच्छी कही है सर। इसका मतलब ये नेट सेल रिएक्शन जो अपने पास सेल पोटेंशियल आता है, क्या आता है? सेल पोटेंशियल आता है, वो अपने पास इसका आता है 1.10 वोल्ट। अपने को ये भी समझना है कि 1.10 वोल्ट कहाँ से आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आगे जाके अपन कॉन्सेंट्रेशन सेल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन प्रेशर भी पढ़ने वाले, ये ध्यान रखना। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है सर। ये सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज का बहुत अच्छा काम होता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। सर अब अपन बात करते हैं सिंपल सा कि कोई भी सेल रिएक्शन दे रखी है, उसमें किस प्रकार से इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है सर। अब आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सर आपने को पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल कह सकते हैं। ई नॉट का मतलब क्या पता है? स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन। सर स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी पता है आपको? सर टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टी, प्रेशर होना चाहिए इसका 180। क्या समझ में आया? इस कंडीशन पर ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है। ई नोड सेल बराबर होता है हायर पोटेंशियल। क्या होता है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। ठीक। हायर पोटेंशियल जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब किसकी तरफ जा रहे हैं सर? किसकी तरफ जा रहे हैं सर? किसकी तरफ जा रहे हैं बताइए जल्दी से, किसकी तरफ जा रहे हैं सर? कैथोड और एनोड में। कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं सर? एनोड से जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ ऐसा बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ ऐसा। ठीक है सर, हायर पोटेंशियल हो गया कैथोड का, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ किसका बेटा? कैथोड का माइनस का ई नॉट ऑफ एनोड का। लेकिन सर एक आयुपेक सिस्टम ने ये कहा कि जब कभी भी अपन सेल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, सेल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर, तो वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाता है। क्या काम है? एट स्टैंडर्ड कंडीशन द सेल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस। सुनना, एट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस इज रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम है। आप चाहो तो इसके दो चार चांद तारे भी लगा सकते हैं, लगा दो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 और 5, 5 स्टार। कोई दिक्कत? क्या आगे बढ़ा जाए? ठीक है, ये तो आपने समझा दिया रिडक्शन पोटेंशियल लेना। सर रिडक्शन पोटेंशियल लेना कैसे? आ मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो सर अपने पास ई नॉट जेड से Zn2+ है, वो दे रखा बेटा प्लस का 0.76 वोल्ट। कितना है? प्लस का 0.76 वोल्ट, ये प्लस का है। अब मेरे को ये बताइए ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन? सर ऑक्सीडेशन। इसको मैं रिडक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं सर। ई नॉट Zn2+ टू Zn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 0.76 वोल्ट। सर ई नॉट Cu2+ से Cu बराबर कितना होगा बेटा? माइनस का ना सर, प्लस का 0.34 वोल्ट। ये तो रिडक्शन पोटेंशियल। सर ऑक्सीडेशन का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लेते हैं? साइन चेंज। सर ये क्या है? एनोड। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे ले? जो भी इसका पोटेंशियल है उसके आगे नेगेटिव साइन कर दो, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। ठीक है सर, बात तो आपकी भी समझ में आएगी।
तो सर अपन कहते हैं ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस का ई नोट रिडक्शन ऑफ क्या आएगा मेरे भाई एनोड। सर यहां से मैं कह सकता हूं ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट रिडक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड पे कौन है भाई Cu2 प्लस चेंज इन Cu माइनस का ई नोट Zn2 प्लस चेंज इन Zn। सर यहां से मैं कहूंगा ई नोट सेल इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 0.34 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट। तो सर ई नोट सेल इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1.10 वोल्ट। बजाओ मन में ताली, क्योंकि अपने को यही चाहिए था। क्या ये पॉइंट समझ आया? ठीक है, एक बार और देख लो आराम से। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है सर। किसके लिए था भाई? डेनियल सेल के। सर अब आता अपने पास, अपन पूरा डेनियल सेल के बारे में पढ़ने वाले सर। ये अब सॉल्ट ब्रिज की बात। सर सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बस वो बताओ। सर सॉल्ट ब्रिज होता है, उसमें अपन एक सिंपल सा बोल सकते हैं सर, एक उल्टा यूट्यूब टाइप एक ट्यूब होती है। क्या होती है? ट्यूब होती है। और यहाँ एक कॉटन कर दिया जाता है, कोटेड लिखा है जो, ये देखो यहाँ कॉटन वूल प्लग। ठीक है सर। इसमें क्या भरा जाता है सर बस ये? सर इसमें भरा जाता है इलेक्ट्रोलाइट और प्लस का पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है सर। इलेक्ट्रोलाइट और पॉलीसेकेराइड। सर पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड को बोलते हैं अपन अगर अगर, क्या बोलते हैं? अगर अगर। कोई दिक्कत? ठीक है सर। इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन सी यूज कर सकते हैं सर? KCl, KNO3, NH4, NO3, इनको अपन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जिनके आयन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो सर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट those ion which have not take place in not take place part in chemical cell reaction, जिनके आयन केमिकल सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ यूज होते हैं। लेकिन सर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है सर यहाँ पर। क्या है इंपॉर्टेंट? जरा सुनिए ध्यान से। यहाँ मैं लिख देता हूँ राज की बात, आपके प्यारे से GR सर के साथ। राज की बात। सर राज की बात क्या सुने? सर KCl is not used when electrode when electrode is when electrode is। क्या सर किस किस का नहीं होना चाहिए? सर सिल्वर का नहीं होना चाहिए, थैलियम का नहीं होना चाहिए, लेड का नहीं होना चाहिए, और मरकरी का नहीं होना चाहिए। सर ऐसा क्यों भाई? मान लो जैसे इलेक्ट्रोलाइट भरा आपने KCl का और आपने सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लिया, तो वो उसके साथ रिएक्शन करके पार्ट प्रिसिपिटेट बना देती है, PPT बना देती है। सर इसलिए ये रिएक्शन में अपन जब कभी भी KCl यूज करेंगे तो ये इलेक्ट्रोड नहीं होने चाहिए, और यदि ये इलेक्ट्रोड है तो KCl को यूज नहीं करेंगे। तो सर इसको ऐसे याद रखो। अजी सुनो,
थाईलैंड में क्या अजी थाईलैंड में प्यार हो गया। अजी थाईलैंड में प्यार हो गया। वाह सर, क्या क्या ये याद रख लोगे? ये याद रखने वाली बात है। ठीक है सर, मेन फंक्शन क्या है सर वो बताओ ना। सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या है? सॉल्ट ब्रिज क्या है ये तो पता चल गया सर। इलेक्ट्रोलाइट प्लस का पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड होता है, पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड को अगर अगर बोलते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट KCl KNO3 और NH4n। सर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए जिनके आयन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए, ये ध्यान रखना। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, अब अपन आगे बढ़ते देखो सर। मेन फंक्शन क्या, बस ये बताओ। मेन फंक्शन किसके मेन फंक्शन भाई? सॉल्ट ब्रिज के। पहला, इट्स मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है। दूसरा सर क्या है, ये कभी भी अपने पास सॉल्यूबल नहीं होगी आयन के साथ, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, जंक्शन, या ऐसे बोल सकते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन इज नॉट फॉर्म्ड। ठीक है सर, कोई दिक्कत? ये इसका मेन पार्ट। अब थोड़ा सा हम लोग करते हैं इसका। सर तो हुआ क्या, अब अपने को ये तो पता चल गया सर, दोनों आपके पास कंटेनर है, वो मिलकर ही एक अपने पास डेनियल सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यदि इस पे मैं ऐसे कर दूं, सर ये क्या है, ये इसका हाफ सेल, ये इसका क्या है, हाफ सेल है, बोलो यस या नो। इसका मतलब ये दोनों आपस में मिलकर एक पूरे कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सर दोनों का पोटेंशियल कैसे निकाला? तो सर इसके लिए यूज होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब अपन बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किस पे बात करेंगे भाई? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मेरे भाई, अब जो अपन बात करने जा रहे हैं वो है सर SHE। क्या है? SHE, इसको बोल सकते हैं बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है ये देखो। सर सबसे पहले तो अपन एक कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? कंटेनर। आ जाओ भाई, ये कंटेनर लेते हैं अपन। ये लो, एक कंटेनर ले रहे हैं। ये कंटेनर, इस कंटेनर को आप इसमें कनेक्ट कर दो। ठीक है सर, अच्छी बात है। तब तो इसमें अपन एक डालते बेटा, बहुत ध्यान से सुनना भैया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर 12th पोर्सन। 12th पोर्सन का सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है सर, ये हमने ले लिया एक अपने पास कंटेनर। इस कंटेनर में सर एक हमने ट्यूब डाली है, इसको अपन बोलते हैं ग्लास ट्यूब। क्या बोलते हैं? ग्लास ट्यूब। क्या बोलते हैं? ग्लास ट्यूब। ठीक है सर, ग्लास ट्यूब। और यहां से अपन इसमें H2 गैस पास करते हैं। H2 गैस कितने पर भाई? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर इसमें पहले अपन सॉल्यूशन बना लेते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन।
क्या बोलते हैं भाई, एसिडिक सॉल्यूशन। नो 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 नो, तो मैं भी तो यही चाहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हम साथ में पढ़ना चाहते हैं। सर ये है प्लेटिनम फॉइल। क्या है प्लेटिनम फॉइल? सर ये क्या है? अरे भाई प्लेटिनम वायर है। क्या है? प्लेटिनम वायर। और वायर में है फायर। आ जाओ भाई, H2 गैस पास की तो इसमें ही H2 गैस डिपॉजिट हो गई इसके ऊपर। कभी मधुमक्खी का छत्ता देखे हो? हाँ सर। मधुमक्खियां जब आके छत्ते पे बैठती तो आपको छत्ता दिखाई देता क्या? नहीं सर। ऐसा ही केस है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है हाइड्रोजन गैस। कौन? प्लेटिनम वायर। इस पर डिपॉजिट हो जाता है हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम करने लगता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह। यस सर। इसमें जो वो अपने पास सोल्यूशन भरा होता है वो 1 मोलर H प्लस कोई एसिडिक सोल्यूशन भरा होता है। कोई कहते हैं HCl है, कोई कहते हैं H2SO4, मैं कहता हूँ 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन, बस खत्म। ठीक है सर। अब क्या होता है ध्यान से सर, ये ग्लास ट्यूब है, ये प्लेटिनम वायर है, और ये तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज working as working as cathode, working as cathode, as well as anode। क्या बात है सर? क्यों? ध्यान से सुनिए। ड्यू टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका हमेशा क्या होता है? जीरो। बस। तो सर दो केस बन गए। केस फर्स्ट, SHE is act as cathode। यदि ये कैथोड पर चला गया तो ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन? रिडक्शन होगा सर। रिडक्शन होगा, इसका मतलब 2H प्लस एक्वस चेंज इन प्लस का भूल कैसे रहो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इन का आ जाएगा H2 गैस, 8 प्लेटिनम। इसके लिए E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड बराबर 0। ठीक है सर, वेरी गुड सर, क्या बात है सर। केस सेकंड सर, SHE is act as act as act as anode। पॉइंट ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई आगे? ई। ई मतलब यदि ऐसा काम करें तो। ठीक है सर। क्या होगा बताइए जरा एक बार। सर H2 गैस है, वो चेंज हो जाएगी किसमें? 2H प्लस एक्वस और प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए सर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड भी क्या होगा अपने पास? 0। ये होता है सर। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? आराम से देख लो एक बार। अब होता क्या सर, एक बार इसको कैथोड पे लगाया जाता है, एक बार इसको एनोड पे लगाया जाता है। तो सर यदि मान लो SHE is act as cathode, तो सर क्या होगा पता आपको? बताऊं मैं? इधर देखो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या लिखा था रे? ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस का ई नॉट रिडक्शन ऑफ नोड। वाह मेरे भाई, क्या बात है, जक्कास सर, जक्कास। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड। कैथोड पर रिडक्शन हमेशा इसका हो गया बेटा 0, क्योंकि एक्ट एज कैथोड कौन कर रहा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन। ये देखो वास। तो सर माइनस का ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, एनोड पे तो कौन आ गया भाई? Zn2 प्लस और Zn। क्या ये बात समझ आई? तो सर यहाँ से
ई नॉट जेड एन टू प्लस चेंज इन जेड एन बराबर माइनस का ई नॉट सेल। जब अपने पास ये वर्किंग होती है, जब इसकी जगह ध्यान से सुना, इसकी जगह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेते हैं, उस समय अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो सर निकलेगा किसका? इसका। तो ये स्पार्किंग करने लगेगा। बल्ब लगा के देखते हैं, तो सर स्पार्किंग करेगा तो उसका कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, और वो वोल्टेज हमारे को बता देगा कितना है। तो यहाँ से अपन कहते हैं सर ई नॉट जेड एन टू प्लस चेंज इन जेड एन का जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है वो आता है 0.676 वोल्ट। क्या ये बात समझ आई? ठीक। यही केस सेकंड देखते हैं सर। एस एच ई इज एक्ट एज, क्या आ गया भाई अपने पास? एनोड। एक्ट एज एनोड। ठीक है सर। मैं कहूंगा सर ई नोट सेल, क्या बेटा? क्या बेटा? ध्यान से सुनना। ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस का ई नोट रिडक्शन ऑफ एनोड। अरे अब सर, अब एनोड पर यूज कर रहे हैं, मतलब एनोड का जीरो। एनोड का जीरो मतलब ये जी। तो सर जी बोलिए बेटा जी, ई नोट सेल इज इक्वल टू आ गया ई नोट रिडक्शन ऑफ कैथोड। सर कैथोड पर कौन है? आ जाइए जरा। ई नोट Cu2 प्लस चेंज इन Cu बराबर आ जाएगा बेटा ई नोट सेल। यहां से इसकी वैल्यू आती है बेटा ई नोट Cu2 प्लस चेंज इन Cu इज इक्वल टू आता है बेटा अपने पास 0.34 वोल्ट। क्या ये बात समझ आई? तो अब यहां से मैं कहता हूं भाई, यहां से मैं कहता हूं फोर डेनियल सेल। क्या बेटा? फोर डेनियल सेल। सर डेनियल सेल के लिए क्या होगा? ध्यान से ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या था? ई नोट रिडक्शन ऑफ कैथोड। कैथोड पे कौन है? Cu2 प्लस चेंज इन सी माइनस का ई नोट रिडक्शन ऑफ Zn2 प्लस चेंज इन Zn। बोलो यस या नो? तो सर ई नोट सेल इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस का 0.76 वोल्ट। माइनस माइनस क्या होगा बता? प्लस। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो सर अपन कहेंगे ई नोट सेल इज इक्वल टू आ जाएगा 0.34 प्लस का 0.76 वोल्ट। तो ई नोट सेल इज इक्वल टू 1.10। क्या चमका ये यहाँ तक? बोलो इसमें। ठीक है भाई, तो ये मेरे को बताना था आपको कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले अपन पोर्शन किस किस के बारे में बात करते हैं। तो एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से सुन लो एक बार क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन होता है जिसमें अपन कहते हैं डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कैल्विनिक सेल बोल देते हैं या इसको वोल्टिक सेल बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डेनियल सेल। ठीक है, अपन समझ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसका डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो तो ऑलरेडी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इसका ग्रेटर देन जीरो तो ऑलरेडी क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ये डेनियल सेल का वर्किंग प्रोसेस है, कैसे किस तरह से ये वर्किंग करता है। उसके बाद हमने देखा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या होती है, और उसका कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। और इसका सेल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट आता है, वो हमने प्रूव करके देख लिया। और उसके लिए हमारे को उससे पहले हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया। किसी का भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हायर पोटेंशियल माइनस का लोअर पोटेंशियल होती है। भाई करंट भी आपके घर में आती है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आती है ना, ऐसा थोड़ा ना लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो ये अपने पास हो गया ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस का ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। इसको हमने ऐसे निकाल दिया वोल्टेज। ठीक है सर, ये आपके पास सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट होता है, प्लस का पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड होता है, उसको अगर अगर बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट में अपन ये करते हैं।
इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिसके आयन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और अपने पास राज की बात यह है कि HCl को यूज नहीं करना है जब आपके पास इलेक्ट्रोड इसका बना हो। अभी थाईलैंड में प्यार हो गया है सिल्वर, थैलियम और मरकरी। ठीक है सर, मेन फंक्शन क्या है? उसके बाद हमने कहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, और ये एज वेल एज कैथोड और एज वेल एज एनोड की तरह काम करता है। इसी के साथ आज अपन इस लेक्चर को करते हैं इस बार। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।